Good morning and welcome to Miracle Morning Club's Mastermind session. As you all know that our today's topic is strategies for 1 billion. So I'll come to that. But before that, we need to understand 1 billion मतलब होता क्या है आखिर, राइट? सो जो हमारा काउंटिंग सिस्टम है, एज पर दैट 1 लाख मतलब 5 times zeros after one, right? 10 lakh मतलब 10 time 5 times zero after 10. Then 1 million. 1 million means 10 lakhs. So जब हम बोलते हैं 10 million, that becomes 1 CR. So 1 CR means 7 times zero after one, right? So 1 करोड़ में 7 जीरो लगते हैं. So 1 million is like 10 lakh and 1 CR is it's like 100 lakhs is equal to 1 CR. In the same way, जब हम 1 बिलियन की बात करते हैं, सो 100 million is equal to 1 billion. Sorry, 100 CR is equal to 1 billion. मतलब 100 के बाद 7 जीरो चाहिए. 100 के बाद, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 million. 1 million मतलब 10 lakhs. 10 million is equal to 1 CR. एंड जब 100 CR होता है, दैट इज कॉल्ड 1 बिलियन. राइट सुब्रमण्यम सर? यस यस. सो आज का जो टॉपिक है हमारा, इट्स अबाउट द स्ट्रेटेजीज. सो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन. 100 करोड़, बट मिलियन टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो इट इज 1000 million इज इक्वल टू 1 बिलियन. सो 100 CR. ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी बनाएंगे, that to smart strategy. A smart strategy, it's always smart in a way, uh, not the lengthy one. Maybe it could be shortcut, है ना, या जिसमें कम टाइम लगे, तभी तो वो स्मार्ट है, राइट? सो our today's topic is about building 100 CR. लास्ट के मास्टरमाइंड सेशंस में कभी हम 1 CR बनाने की बात किए थे, हमने 10 CR बनाने की भी बात की थी, बट
आज का टॉपिक, इट्स अबाउट 100 CR, 1 बिलियन, राइट। अगर आपने लास्ट टाइम का मास्टरमाइंड अटेंड किया होगा तो आपने सुना होगा, इनफैक्ट ये मैं नहीं, हर वो बिलियनियर बोलता है पहला 1 CR बनाना ही टफ है। इनफैक्ट उस पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सो 1 CR जब बन जाता है, फिर आगे जर्नी इजी हो जाती है। 2 CR, 5 CR, 10 CR, वो फिर हो जाता है। बिकॉज अब आपको पता चल चुका है कि 1 CR कैसे बनाया जाता है। तो इन अ सेम वे फ्रेंड, बी इट 1 मिलियन, बी इट 1 करोड़, और बी इट 1 बिलियन, वो पहला बिलियन ही मुश्किल होता है। सो जितने भी बिलियनियर्स को अगर आप पूछेंगे कि हाउ इजी और हाउ टफ इट वाज, सो दे विल से कि फर्स्ट बिलियन वाज लिटिल टफ, क्योंकि वो पहला बिलियन बनाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ रहता ना अभी तक। लेकिन अब जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है, सो नेक्स्ट बिलियन बनाने में उतना टाइम भी नहीं लगता है, एंड वो टफ भी नहीं रह जाता है। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि 1 बिलियन बनाने का स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या, राइट। स्क्रीन दिख रहा है, राइट? यस। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, enhance your wealth, smart strategies for 1 billion. Becoming a billionaire is a dream, right? Many of us have, but only a few take the actionable steps to realize. Achieving the dream can follow two distinct paths: working hard for money or letting money work hard for you. The latter might sound easier, so let's delve into it. So, yes, एक होता है आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और पाई पाई जोड़ रहे हो, एंड पता नहीं हो कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम दूसरा रास्ता अपनाएं कि हमारे पास जो पैसा है उसको काम पे लगा दें, एंड अगर वो ग्रो होता रहे, एंड विथ टाइम अगर वो आपको 1 बिलियन बना के दे, तो क्या जबरदस्त हो, राइट। सो म्यूचुअल फंड में द कंसेप्ट ऑफ SIP इज देयर। इनफैक्ट लास्ट के 2 सेशंस में ही भी हमने इस पर ही डिटेल में बात करी थी, जहां पे एक तरीका था SIP, दूसरा तरीका था स्टेप अप सिप। स्टेप अप सिप का पावर जो है बहुत ही जबरदस्त है, एंड लॉन्ग रन में नॉर्मल सिप के जरिए जितना टाइम लगता है, स्टेप अप सिप के जरिए आप उससे कहीं कम समय में आप अपने उस गोल को अचीव कर लेते हो। बी इट 1 CR, बी इट 10 CR, बी इट 100 CR। सो इसी कैलकुलेशन को आज हम आज के सेशन में भी हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वी आर फैमिलियर विद सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं अभी वो बताने नहीं जा रहा हूँ कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। इस पर हमने बहुत सारे सेशन किए हैं, डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। So a remarkable investment tool that transforms our monthly savings into investment in mutual funds units. These units offer compounding returns in the long run, potentially propelling you towards a billionaire. इंडियन रुपीस की अगर हम बात करें
तो इट्स 100 years, right? So here we'll explore a new shift strategy that could pave the way to becoming a billionaire in the long run. Strategy number one, that is limited period shift. देखिए, कोई भी इंडिविजुअल एक टाइम तक कमाएगा एंड उसके बाद whether it is job or business. So if it is job, तो retirement, and if it is business, uh, if it is in auto mode, फिर तो इनकम आते रहती है. बट स्टिल व्हाट वी सजेस्ट, एक टाइम के बाद इनफ्लो आपको करने की जरूरत नहीं है. रादर आपको एंजॉय करना है जो आपका इनफ्लो रहा है. सो एक पीरियड तक आप पे करें एंड उसके बाद आप वेट करिए एंड फिर एक टाइम के बाद को रिटर्न्स उसका मिलता रहे. सो मेनी ऑफ अस डोंट वांट टू कमिट मंथली इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. ठीक है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, एक टाइम तक पे करें एंड उसके बाद फिर पे करने की जरूरत नहीं है. दिमाग में बहुत सारी बातें आती है ना, अब लाइफ लॉन्ग हम पे करते रहें क्या, सिर्फ पे ही करते रहें क्या, और फिर हम इसको एंजॉय कब करें, राइट? सो लिमिटेड पीरियड तक पे करने का है एंड उसके बाद पे नहीं करना है. बट यस, उसको टाइम देने देने का है ग्रो करने के लिए. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द uncertainties of the future income generation. The idea of limited period SIP is to start an SIP with a tenure aligned with our income generating years. So जब आप हाईली एक्टिव हैं, आपकी इनकम हो रही है, तो फिर इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कंटिन्यू योर SIP फॉर a particular tenure, right? That could be 10 year, 15 years, 20 years, एक्टिव ईयर्स, जहां पे आप फिजिकली फिट हैं, आपकी इनकम ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही है एंड यू आर कंफर्टेबली एबल टू align your investments month on month, right? So you continue your investment for a time period, then hold the investment thereafter. Even if we contribute a modest amount, this strategy can help us reach the coveted 1 billion target for ourselves or our children, right? तो समझते हैं. स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, राइट? हम एज्यूम कर रहे हैं जो इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग रन में बहुत बड़ा अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम नहीं कर रहे हैं. हम मॉडरेट कंसिडर कर रहे हैं, 13%, नॉट 15%, 18%, 20%. बहुत सारे लोग यू नो उस तरह के का फिगर शेयर करते हैं. मैं 13% बोल रहा हूँ. कंसिडरिंग घर में एक बच्चा आता है, बच्चे के जन्म के साथ SIP चालू किया जाता है और बच्चा का 20 साल होने तक वेट करते हैं, मतलब उस समय तक चलाते हैं SIP, और फिर उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं. वो बच्चा जब 60 साल का होगा तो 1 बिलियन मिलेगा. एंड इसके लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा, सिर्फ 7,252 रुपया मंथली SIP करने की जरूरत है. 20 साल तक SIP चलाएंगे, 40 साल तक. मतलब ये कॉर्पस जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इसका पर्पस है 100 करोड़ चाहिए, अभी नहीं चाहिए, बीच के लाइफ के लिए नहीं चाहिए. ये प्योर स्ट्रेटेजी है कि मुझे मतलब बिलियनियर बनना है. या एक होता है ना कि ये पैसा मेरे लिए नहीं है, मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए है एंड उसके लिए मैं अभी से करके दे रहा हूं. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, घर में अगर एक बच्चा पैदा हुआ
सिर्फ ₹7,252 का एसआईपी चलाएंगे 20 साल तक, और 40 साल तक ग्रो करने के लिए छोड़ देंगे, तो 60 साल के एज में 100 करोड़ होगा। इस चीज से बहुत लोग असहमत भी होंगे। अरे उतना कुछ करने की क्या जरूरत है, हम क्यों इतना ज्यादा अपना इनपुट्स दें। बट जैसा कि मैंने कहा, दिस इज प्योरली फॉर लीगेसी। वो बोलते हैं ना, कुछ लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि कल को मैं नहीं रहूं, तो मेरे बाद मेरा नेक्स्ट जनरेशन मेरे को याद करे कि हमारे लिए इतना कुछ करके गया है। ठीक है। सो उस बात को ध्यान में रखते हुए, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए 100 बिलियन बनाने वाली बात है। इसके लिए मान लीजिए थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, बच्चा जब 5 साल का हो जाता है, और तब वो बोलता है कि मुझे लाइक उसके 60 साल के एज में 1 बिलियन चाहिए, तो इन दैट केस टाइम थोड़ा कम मिलेगा, 35 साल ही मिलेगा। बट पेमेंट टर्म जो है 20 साल ही रखना है, और 35 साल के लिए छोड़ देना है। इन दैट सिचुएशन सिर्फ ₹13,361 ही एसआईपी करना है। एसआईपी 20 साल ही करना है, लेकिन फिर 35 साल के लिए उसको ग्रो होने के लिए छोड़ना है। देन अगेन 1 बिलियन होगा। अगर 10 साल के एज में स्टार्ट किया जाता है, अगेन 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं, तो फिर 30 साल ही ग्रो करने के लिए टाइम मिलेगा। इन सच सिचुएशन ₹24,618 का एसआईपी करना पड़ेगा। सो ये पूरा डिटेल है, डिटेल टेबल है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई खुद से अगर करना चाहे आज के डेट में, एंड ये पॉसिबल है, हाँ, एट द एज ऑफ 25, मान लीजिए बहुत ही प्रीमियर कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करके, आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, जहाँ पे पैकेज ही होते हैं 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, मतलब मैं उस प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। आम आदमी की मैं बात नहीं कर रहा, मिडिल क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कोई 25 साल के एज में स्टार्ट होता है, और उसका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि ये पैसा मुझे चाहिए, मैं खुद के लिए बिलियनियर, मैं 1 बिलियन बनाऊं, दैट टू इन्वेस्टमेंट के जरिए, और 60 साल की एज में मेरे खुद के खाते में 1 बिलियन होना चाहिए। तो 25 साल या 20 साल एसआईपी करना होगा, एंड ऑफ कोर्स 15 साल, मैंने 25 साल के एज में किया तो 45 साल तक पे करना है, और 15 साल ग्रो करने के लिए छोड़ देना है। सो इन सच सिचुएशन उसको ₹1,53,965 का एसआईपी करना पड़ेगा, एंड एट द एज ऑफ 60 ही विल गेट 1 बिलियन। किसी ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल एट द एज ऑफ 30 स्टार्ट किया, अगेन 20 साल तक, मतलब 50 साल होने तक एसआईपी करना पड़ेगा। 10 साल उसको वेट करना पड़ेगा। तो इन सच सिचुएशन उसको 2,83,000 का एसआईपी की जरूरत होगी। सो फ्रेंड, कैन यू सी, आप में से कुछ लोग बोलेंगे इतना अमाउंट तो पॉसिबल ही नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप सोचिए, वो बोलते हैं ना, अगर आम का पेड़ में जो आप आम खा रहे हैं, मतलब अगर आपके घर में आम का पेड़ लगा है और आपको आम देता है,
तो वो आप इसलिए एंजॉय कर पा रहे होते हैं बिकॉज किसी ने वो आम का पेड़ लगाया है। और आम का पेड़ यू नो छोटा से बड़ा होने में टाइम जाता है, 15 साल 20 साल टाइम जाता है। और तब कहीं जाके इतना बड़ा होता है और फिर वो फल देता है। जरूरी नहीं है कि जिसने वो पेड़ लगाया था उसने वो एंजॉय किया है उस पेड़ का। तो सेम चीज वेल्थ क्रिएशन भी है। 1 बिलियन आप चाहते हैं कि अगर आज तो शायद बिलियनियर नहीं बन पाए हैं हम, और अभी खुद के लिए उतना एज नहीं है, बट हाँ आपके एफर्ट्स के वजह से फ्यूचर में आपकी फैमिली बिलियनियर फैमिली कहलाए और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो, तो वो कंट्रीब्यूशन आपको आज करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैंने हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए अ, ये चार्ट प्रिपेयर किया है। सो कोई है कि अपना पोता पोती के लिए कर सकता है, कोई है कि अपने बच्चे के लिए, और कोई है शायद जर्नी उसकी अभी स्टार्ट हुई है। ऐसे भी बोला जाता है ना कि द अर्ली यू स्टार्ट इज बेटर। ठीक है। सो अगर कोई 25-30 साल के एज में स्टार्ट कर देता है, उसके पास तो पूरा चांसेस है कि वो खुद ही एंजॉय कर पाएगा 1 बिलियन। राइट। बट यस, अगेन वो छोटा मोटा सैलरी वाला के लिए नहीं पॉसिबल होगा। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से निकला हुआ हाई पैकेज बंदा होगा, देन डेफिनेटली उसके लिए ये पॉसिबल होगा। इफ नॉट, देन थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। बट दिस इज व्हाट द थिंग, द मोर टाइम यू गिव टू ग्रो, लेस इनपुट्स रिक्वायर्ड। बट इफ यू वांट to achieve 1 billion in less time, then definitely more inputs will be required. So in the table provided, you can see the monthly SIP amount needed for 20 years to achieve 1 billion target by age 60, taking into account various age, deferment periods, and assumed annual returns of 13%. So 13% का मैंने एक एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग रन में आराम से 15 से 18% के रेट से रिटर्न्स आ जाता है लॉन्ग रन में। बट मैंने एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखा है, 13% लिया है, जो कि पॉसिबल है। एंड हर एक एज ग्रुप में के लिए कितना टाइम बच रहा है, अ, और जो एजम्पशन लिया है कि उसके लिए 60 साल के एज में उसको 1 बिलियन चाहिए होगा। सो कंडीशन एक ही है कि 20 साल कंटिन्यू रखना है। एंड उसके बाद 60 साल होने में कितना टाइम का गैप है, उस बात को ध्यान में रखते हुए कितना अमाउंट का एसआईपी करना होगा, ये ये कैलकुलेशन इस टेबल में दिया गया है। अब जैसे कि मैंने बताया, एक है सिंपल अप्रोच जो अभी हमने बताया, दूसरा अप्रोच 1 स्टेप अहेड, द स्मार्ट अप्रोच, and that is called strategy number 2, step of SIP। हम सबको पता है कि हम जो जर्नी स्टार्ट करते हैं टाइम के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है। सो इनकम जब बढ़ती है, लोग अपने खर्चे तो बढ़ा देते हैं बट इनकम को फिक्स रखते हैं। सॉरी, इनकम बढ़ती है, खर्च बढ़ा देते हैं, अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखते हैं, उसको नहीं बढ़ाते हैं। स्टेप अप सिप बोलता है कि आपका एक्स इनकम था तो आपने एक्स अमाउंट का एसआईपी चालू किया। जब आपकी इनकम ग्रो हुई नेक्स्ट ईयर, बी इट 5%, 7%, 10%, वट एवर, एज पर द ग्रोथ यू इंक्रीज द सिप अमाउंट ऑल्सो। सो आर इनकम टेंस टू ग्रो ओवर टाइम एंड आर मंथली सेविंग कैन फ्लो थ्रू। With this strategy, we can begin with a comfortable SIP amount
of our choice and gradually increase the contribution as our income rises. Eventually, reaching the target of 1 billion will be easy, right? कैसे? देखिए, सो एसआईपी पीरियड सिर्फ 10 साल करना है, और इसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी। 42 लाख चाहिए होगा। एंड अगर स्टेप अप शिप की अगर हम बात करें, जहां पे सिर्फ 5% एनुअल एनुअली बढ़ाने की जरूरत होगी, सो इन सच सिचुएशन आपको सिर्फ 35 लाख का एसआईपी की जरूरत होगा। एंड एवरी ईयर 5% से बढ़ाते जाइए। अगर 8% से अगर आप बढ़ाने की स्थिति में रहते हैं, इन दैट केस 31 लाख ही लगेंगे। अभी ये तो आपको लगेगा कि ये तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब बोला कि बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि 10 साल में ही 1 बिलियन चाहिए, तो डेफिनेटली इनपुट भी ज्यादा लगेगा। इसको थोड़ा सा हम अदर वे समझते हैं, नीचे से समझते हैं। अगर किसी का 60 साल तक पूरा चलाना का है एसआईपी, मतलब बच्चा पैदा हुआ और दादाजी ने या पिताजी ने उसके लिए प्लान किया कि ये तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए है, लिगासी क्रिएट करने के हिसाब से है, और तुमको इसको टच नहीं करना है। ये तुम्हारे 60 साल में तुमको, तुम्हारे पास 1 बिलियन होगा, है ना? सो इसके लिए एसआईपी, नॉर्मल एसआईपी जो स्टार्ट करना होगा, सिर्फ 6,627 रुपया। 60 साल के एज में 100 करोड़ हो जाएगा, 1 बिलियन हो जाएगा। स्टेप अप शिप करने की जरूरत अगर है, 5% एवरी ईयर बढ़ा के करने की अगर जरूरत है, एंड वन कैन डू इट, तो 6,600 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4,100 से काम बन जाएगा। अगर 8% 8% एवरी ईयर बढ़ाते रहे, तो सिर्फ 2,728 रुपया का एसआईपी चालू करने से, एंड एवरी ईयर 8% बढ़ाना होगा। अब मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। मान लीजिए आप 10,000 रुपया एसआईपी किए, तो 8% मतलब 800 रुपया। नेक्स्ट ईयर जो एसआईपी चालू करेंगे वो 10,800 का होगा, और 5% अगर होता है तो 10,500 का होगा। सो अपने को 100 करोड़ चाहिए, तो इसके लिए सिर्फ 4,126 का स्टार्ट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट ईयर 5% से बढ़ा देना होगा। या 2,728 से अगर स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर 8% से बढ़ा देना होगा। थोड़ा मिडिल एज से अगर कोई स्टार्ट करता है, समझ लीजिए 30 साल के एज में, या चलो 40 साल के एज में। 40 साल के एज में अगर स्टार्ट, सॉरी, 40 साल करना है, मतलब 20 साल के लड़का मैच्योर हो गया है एंड उसका रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, एडल्ट बन चुका है। सो इन सच सिचुएशन, नॉर्मल एसआईपी जो लगेगा 76,000 का, बट 5% अगर एनुअली बढ़ाते गए तो मोटा मोटी 50,000 रुपया, 49,592 का एसआईपी करना पड़ेगा। और 8% के हिसाब से अगर करना हुआ तो सिर्फ 35,000 लगेंगे, एंड एवरी ईयर उसमें 8% टॉपअप करते जाने का। तो एट द एज ऑफ 60 उसके पास 100 करोड़ होगा। एकदम बीच वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 30 साल के एज में कोई स्टार्ट करता है, तो 30 साल एसआईपी चलाना है, ठीक है? सो इन सच सिचुएशन, नॉर्मल सिप के केस में 2,65,000 लगेंगे, बट स्टेप अप सिप में ओनली 179 लैक्स, 1,79,000, 5% स्टेप अप। एंड 8% अगर स्टेप अप करते हैं तो इट इज 1,34,000 लगेगा। सो स्टेप अप सिप जो कि पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है एवरी ईयर हमारा इनकम बढ़ेगा,
तो जब इनकम बढ़ेगा, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ा उसी प्रोपोर्शन में अगर हम अपना एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ा देंगे, तो कहीं जल्दी 1 बिलियन तक पहुंचा जा सकता है, राइट? सो द टेबल provides the monthly SIP amount required to achieve the target of 1 billion with both flat and step-up SIP amount. Assumed rate of return is 13%, 5 and 8% yearly increase over various SIP periods ranging 10 to 60 years. So मैं पूछता हूं आपसे, why to wait? इंतजार करते करते तो अभी जो भी आपका एज है वहां तक आ चुके हैं. So start your SIP journey now. Embark on the path to financial prosperity. With consistent efforts and a smart investment, you can turn your dreams of wealth into a reality. Remember, it's not about how much you earn, it's about how wisely you invest. Your financial future begin with that first step. Start your SIP today and inch closer to that remarkable 1 billion milestone. 1 बिलियन का सोच के हताश मत होइए. अगर आपके दिमाग में ये आता है कि जो अमाउंट आप बता रहे हैं उतना तो भी नहीं कर सकते, मैं बोलता हूँ थोड़े टाइम के लिए 1 बिलियन को साइड रख दीजिए. आज के डेट में जो भी आपकी इनकम है, एंड कंफर्टेबली आप कितना स्टार्ट कर सकते हैं, आप वहां से तो स्टार्ट करिए. एंड बिलीव इन मी, आप जो इनपुट देंगे उसके हिसाब से ही सही, एक टाइम पीरियड के बाद द अमाउंट व्हाट यू विल गेट, ऑफ कोर्स 1 to 1 में हम कनेक्ट करके मैं आपके लिए पूरा डिटेल कैलकुलेशन आपके सामने रख सकता हूँ कि आप कितना अमाउंट स्टार्ट करेंगे, 20 साल तक देंगे, और कितना अमाउंट कितने टाइम वेट करेंगे, उसके हिसाब से व्हाट विल बी द अमाउंट यू विल गेट. वो डिटेल कैलकुलेशन हम 1 to 1 में हम ऑलवेज डिस्कस कर सकते हैं, राइट? बट यस, दिस इज द अप्रोच, दिस इज द स्मार्ट strategy one can think of and one can uh, start with. एंड यस, 1 बिलियन भी वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इमीडिएटली. एंड यस, जैसा कि मैंने बताया, अगर आम खाना है तो आम का पेड़ तो लगाना पड़ेगा. एंड टाइम के साथ ही आम का पेड़ बड़ा होगा, फिर एक टाइम आएगा जब फल देगा, फिर उसको एंजॉय करेंगे. जरूरी नहीं है कि आप खुद एंजॉय करें, बट यस, आप चाहते हैं, आप नहीं तो कम से कम आपकी फैमिली तो एंजॉय करे, वो पेड़ तो लगाना पड़ेगा, राइट? एंड ऑफ कोर्स डिस्क्लेमर है, बिकॉज हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है. बट वो रिस्क जो होता है ये शॉर्ट टर्म में होता है. लॉन्ग टर्म की जहां तक बात होती है, तो बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एवरेजिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से ये पक्का है कि पेड़ बढ़ेगा भी, और एक टाइम के बाद पेड़ से फल भी मिलेंगे, फिर फल भी आएगा और उसको भी आप एंजॉय करेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, शॉर्ट एंड सिंपल. हम 1 CR की पहले बात कर चुके हैं, 1 मिलियन की बात कर चुके हैं, 10 मिलियन की बात कर चुके हैं, 10 करोड़ की बात कर चुके हैं, आज हमने 100 करोड़ की बात की. अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन. एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स. अगर आप भी आ, पैसा बनाना चाहते हैं, देन वो एक्शन तो लेना पड़ेगा, वो बीज तो डालना पड़ेगा. बीज डालेंगे, है ना, वो सीडिंग करेंगे. वेल्थ क्रिएशन इज लाइक प्लांटिंग ए ट्री, प्लांटिंग ए सीड. उसको ऑयल, है ना, वाटर, सैंड, सनलाइट सब जब मिलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, प्लांट में कन्वर्ट होता है वो सीड, देन फिर वो ग्रो करता है, फिर ट्री बनता है,
तब कहीं जाके फ्रूट्स आते हैं. Right. So that's it from my end. Now I am open for question answer. If you want to ask anything, love to answer. Right. Yes, Subramaniam sir, Dipal ma'am, Kamlesh ji, Anju ma'am, Dr. Sanjay, good to see you. So कोई क्वेश्चन है तो लव टू आंसर पूछ सकते हैं. Yeah, and definitely ये सिप तो कमाल का चीज है. Definitely. Only my problem is because we have to make some 25,000 ship करना था करेक्ट. budget. My only problem is because I want to take out some. Suppose I don't know, they will continue for 60 years because the 40 20 साल pay करेंगे, but again wait for some. Suppose I want to start with for my grandson also. Suppose ये बीच में निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बिकॉज पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ अरिहंत में आपका ही देश में. whereas I found एनजे वर्थ में it is easy. I found जब भी चाहिए you can able to see the my what is my present worth. उसको निकालना भी अपने I need not depend on the financial advisor. मैं खुद निकाल सकता हूँ. So that is one of the my concern. Suppose I want to, because I already told my son to 25,000 का स्टार्ट करो. So already इसको थोड़ा कैसे करना बताइए. प्लेटफॉर्म अरिहंत में भी अवेलेबल है. हाँ. एंड इधर में भी जो अपना स्टार्ट किए हैं, ये यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड जैसे एनजे में भी खुद से कर सकते थे, कर सकते हैं. वो आज के डेट में हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पॉसिबल है. ओनली थिंग मतलब आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है. अदरवाइज इट इज वेरी इजी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज वेरी इजी. व्हाट आई डू इज, उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको करवा देंगे. तो उसमें यू विल बी इंडिपेंडेंट एनफ. इवन यू डोंट हैव टू डिपेंड. क्योंकि उस समय अरिहंत में रहते हुए आपका हमने जो किया था, एंड यू आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन मी, कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन मी. बिकॉज ऑफ दैट वो चैलेंज आपको इस बार फेस करना पड़ा, एंड दैट्स द रीजन कि आपको फेस नहीं करना पड़े. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि सर उसको शिफ्ट कर लेंगे. वो पार्सली शिफ्ट हुआ भी था, लेकिन पार्सली फॉर आई डोंट नो क्या रीजन से वो रह गया था, जिसके लिए वो थोड़ा चैलेंज हुआ. बिकॉज यू हैड टू डू इट ऑफलाइन. सो आपको फिर कॉल करना पड़ा एंड ऑल. बट आज के डेट में ऑलमोस्ट हर, मतलब 10 में से 9 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे इंडिपेंडेंसी है. वो थोड़ा सा 10 मिनट का आपको ये करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, जहां पे यू विल कम टू नो. एंड ऑनलाइन लॉगिन के थ्रू से यू विल बी अप टू डेट ऑल द टाइम. एंड जब कभी भी आपको ट्रांजेक्ट करना होगा, यू कैन ऑलवेज डू. दैट्स नॉट अ बिग इशू, वो हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. Yes. Anything else?